तो अभी तक इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, एरर्स कैसे मेज़र करते हैं और किस तरीके से रिपोर्टेड रिजल्ट के अंदर एरर को रिप्रेजेंट किया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। और जो सबसे पहला सवाल आपको मेरे से पूछना चाहिए वो ये कि सर हम आखिर में क्यों इतनी माथापच्ची करते हैं, क्यों इतने सारे रूल्स बनाते हैं केवल और केवल ये जानने के लिए कि हमारे रिपोर्टेड रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है कि हमें सहूलियत महसूस होती है, हमारे इंसानों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होता है। कैसे कि जब आप किसी चीज़ को मेज़र करते हो और जब आप अपने मास्टर जी को जाके अपना रिजल्ट रिपोर्ट करते हो तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू ये शो कर सकते हो कि आपके इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन कितना था, आपने कितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। ये केवल और केवल आप शो करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे सपोज करो मैंने ये स्केल लिया है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, आप सभी के पास में ऐसा स्केल होगा और मेरे मास्टर जी ने मुझे कहा है कि ए से लेके बी तक ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है इसकी लेंथ मुझे मेज़र करके बताओ। मुझे स्केल यूज़ करना आता है, मैं इस पॉइंट को मेरे स्केल के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करवा दूंगा, बड़ा आसान काम है। बिल्कुल लाइन के अलॉन्ग रखूंगा स्केल को, बड़ा आसान काम है। और फिर मैं ये देखने निकलूंगा कि मेरा जो दूसरा वाला एंड है वो स्केल पर कौन से मार्क से कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर से तो बड़ी है, अच्छा 2 सेंटीमीटर से भी बड़ी है क्योंकि अभी तक बढ़ती जा रही है लाइन। फिर मैं देखूंगा कि यार ये 2.2 और 2.3 के बीच में ना तो ये 2.2 से कोइंसाइड कर रहा है ना ये 2.3 से कोइंसाइड कर रहा है, ये उनके बीच में से कहीं से गुजर रहा है। तो अब जो रिजल्ट मैं रिपोर्ट करने वाला हूं, अगर मेरे पास और ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं श्योर हो जाता कि ये 2.2 या 2.3 होना चाहिए। उसके बाद की डिजिट के बारे में अनसर्टेन रहता, बट कम से कम 2 डिजिट्स तक तो मैं सर्टेन हो जाता। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब मैं रिजल्ट रिपोर्ट करूँगा तो अब टोटली स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे एक स्टूडेंट हो सकता है उसको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये जो एंड है वो 2.2 के ज़्यादा करीब है, तो वो अपना रिजल्ट अपने मास्टर जी को बताएगा 2.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट बी को लगेगा कि नहीं यार ये जो मार्क है ये 2.3 के ज़्यादा करीब है, तो वो अपने मास्टर जी को रिजल्ट बताएगा 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, केवल और केवल किसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो स्केल है वो हमें अलाउ नहीं करता डेसिमल के बाद में 1 डिजिट से ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स देने के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या गौर किया, यहाँ पर आपने गौर किया कि जो ये फर्स्ट डिजिट है ये तो बिल्कुल श्योर डिजिट है, रिलायबल डिजिट बोलते हैं अपन इसको, हमें पता है कि ये तो आएगी ही आएगी। और ये जो डिजिट है जो हमें हमारे रिजल्ट के अंदर मजबूरन लिखनी पड़ रही है बट इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, तो इनको मिला के क्या किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है। तो अब आप ध्यान रखना, रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जो होगी आपके रिजल्ट की वो मिला के क्या कहे जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहे जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। कम से कम आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करके अपने रिजल्ट को रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर आप इस स्केल को यूज़ कर रहे हो। तो अब जब आप इस रिजल्ट को अपने मास्टर जी को जाके बताओगे तो मास्टर जी को आप ये नहीं भी बताओगे ना कि आपने स्केल यूज़ किया है नॉर्मल या फिर वर्नियर कैलिपर्स यूज़ किया है, आपके मास्टर जी को पता पड़ जाएगा कि यार इसके रिजल्ट के अंदर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसका मतलब है इसने पक्का स्केल यूज़ किया है, वर्नियर कैलिपर्स यूज़ नहीं किया। तो अब हम उन रूल्स की बात करते हैं जिनके द्वारा आप ये पता लगा सकते हो कि रिपोर्टेड रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला रूल जो आपको कहता है वो ये है कि नॉन जीरो डिजिट्स जो होती हैं रिपोर्टेड रिजल्ट्स के अंदर वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, एक ये है हमारा रिपोर्टेड रिजल्ट और एक ये है हमारा रिपोर्टेड रिजल्ट, राइट। तो हम हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग मार्क करते चलते हैं कौन कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। तो हमारा पहला रूल कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है ये वाली डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाएगी और ये वाली डिजिट भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। अगर इस रिजल्ट के अंदर बात करें तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगी और ये वाली डिजिट भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स है। दूसरा एग्जाम्पल, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो सैंडविच हो रखा है जीरो, वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग
ये वाला ज़ीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इस रिजल्ट के अंदर ये वाला ज़ीरो जो होगा वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तीसरा रूल, ऑल ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ट्रेलिंग का मतलब है जो नंबर के पीछे लगे हुए हैं, तो ऑल ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ रिजल्ट विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो हमने देखा कि यार हमारे इस रिजल्ट के अंदर तो डेसिमल है ही नहीं, यानी कि ये वाला रूल जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? ये वाला, ठीक है, इसके अंदर डेसिमल प्रेजेंट है। तो जिसके अंदर डेसिमल प्रेजेंट है उसके अंदर जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो भी क्या काउंट होते हैं? हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही काउंट होते हैं, यानी कि हमारा ये जीरो जो होगा ये भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब पक्का इसके लिए भी कोई ना कोई रूल एग्जिस्ट करता होगा ट्रेलिंग जीरोज के लिए, तो वो है हमारा ये वाला रूल, ऑल ट्रेलिंग जीरोज इन अ रिजल्ट विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट। डिफरेंस है यहाँ पर, राइट, कि अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं और डेसिमल नहीं है तो वो इनसिग्निफिकेंट काउंट होता है, यानी कि ये हमारा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा और ये वाला जीरो भी हमारा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 1, 2 एंड 3, केवल और केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लास्ट रूल देखते हैं, ऑल लीडिंग जीरोज आर ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट। जो नंबर से पहले आती है वो तो सारी की सारी क्या होती है? इनसिग्निफिकेंट होती है। इसका मतलब ये इनसिग्निफिकेंट हो गई और ये इनसिग्निफिकेंट हो गई, यानी कि इस रिपोर्टेड रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने हो जाएंगे? तो हम ब्लू वालों को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। आया समझ में? तो हमने रूल्स बना लिए, बहुत अच्छी बात है। हमने रिपोर्टेड रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। बट एक गाइडिंग प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में आपको आपके रूल्स के अंदर एक लूप होल नजर आएगा। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि चेंजिंग यूनिट्स ऑफ अ रिपोर्टेड रिजल्ट शुड नॉट अफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। भाई सिग्निफिकेंट फिगर का सीन आया कहां से था? आपके प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड चीज थी। अब जब आपने किसी रिजल्ट को रिपोर्ट किया, यानी कि आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को मेजर किया, अब आप उसकी यूनिट्स चेंज करो, उससे इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? आप केवल और केवल यूनिट्स चेंज कर रहे हो। तो गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि अगर आप यूनिट्स चेंज करते हो तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब इस गाइडिंग प्रिंसिपल को अगर हम इन रूल्स के साथ बिठाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक हल्का सा लोचा लूप होल नजर आता है। कहाँ पे नजर आएगा? जैसे सपोज करो मैंने किसी लेंथ को मेजर किया और मैंने रिपोर्ट किया 4.700 मीटर्स, तो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि नंबर के अंदर डेसिमल प्रेजेंट है तो जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। अब मैं मीटर से सेंटीमीटर यूनिट चेंज कर रहा हूं, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिपोर्टेड रिजल्ट हो जाएगा 470.0 सेंटीमीटर। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं, तो नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, राइट। चलो कोई बात नहीं, अभी तक तो हमारा रूल और हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल साथ साथ काम कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स अफेक्ट नहीं हो रहे। अब इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 0.00। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4700 किलोमीटर। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं, ये दोनों नॉन जीरो है क्योंकि डेसिमल प्रेजेंट है, तो ट्रेलिंग जीरोज भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जो लीडिंग जीरोज होते हैं वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितने हो गए? 4 हो गए। अब आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी कि सर आप फालतू ही घुमा रहे हो, हमें कोई लूप होल नहीं है। लेकिन एक लास्ट बार आप मुझे इस रिजल्ट को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा 4700 मिलीमीटर। अब इसके अंदर 4 और 7 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट हो गए। बट इसमें डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, और डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो ट्रेलिंग जीरोज हैं
वो क्या बन जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट। हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर आ गया हमारा लूप होल कि अगर हम हमारे रूल्स को इस गाइडिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं तो जो ट्रेलिंग जीरोस वाला रूल है उसके अंदर एक छोटा सा लूप होल प्रेजेंट है, वो इस गाइडिंग प्रिंसिपल के साथ काम नहीं करता। अब इससे बचना कैसे है, उसके लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हम हमारे रिजल्ट को हमेशा इस फॉर्म के अंदर रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो नंबर है इसका खास ख्याल रखा जाता है कि ये हमेशा 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, और बाकी जो भी कुछ काम होगा वो 10 की पावर को संभला दिया जाता है। यहाँ पर जो 10 की पावर है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो अब साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग जब आप अपने रिजल्ट को रिपोर्ट करते हो तो इस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। जैसे मैंने यहाँ पर रिजल्ट रिपोर्ट किया था 4.700 मीटर, तो मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ 4.700 इंटू 10⁻0 मीटर। यहाँ पर 10⁻0 लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने नोटेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। अब देखना मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल वर्क करेगा यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के साथ। अब अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कर दिया 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। इससे मेरे नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, केवल और केवल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। 4.700 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर हो गया। अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके नंबर के अंदर। और अगर मिलीमीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कर दिया 10⁻3 से मल्टीप्लाई। मेरे नंबर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो अगर आपको ये ट्रेलिंग जीरोस वाला कंफ्यूजन हटाना है, राइट, अगर आपको अपने मास्टर जी का सिर चकराने से रोकना है तो आप हमेशा अपने रिजल्ट के अंदर साइंटिफिक नोटेशन यूज करने की कोशिश करना, क्योंकि ये जितना भी कंफ्यूजन है ट्रेलिंग जीरोस के लेके उसको कंप्लीटली खत्म कर देता है। साथ ही साथ में इसमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान हो जाता है। केवल और केवल आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। आपके नंबर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। अब हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेज़र कर लिया, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रख लिया, अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो मास्टर जी को रिपोर्ट कर दिया। अब मास्टर जी ने हमें कहा कि यार इन रिजल्ट्स का यूज़ करके कोई डिफरेंट क्वांटिटी कैलकुलेट करो। तो आपको एरिथमेटिक ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया था उसके प्रिसीजन का जो इतना ख्याल रखा है आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के कारण, तो वो कहीं खो ना जाए इस पूरी की पूरी एरिथमेटिक कैलकुलेशन के अंदर। तो हमने कुछ रूल्स एरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए भी बनाए हैं ताकि प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे। हमने 2 अलग अलग रूल्स बनाए हैं। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल बनाया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग रूल बनाया है। बहुत ही आसान है। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल देखते हैं। ये कहता है कि जो फाइनल रिजल्ट है इट शुड हैव एज मैनी डेसिमल प्लेसेस। इसका सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं है, इसका डेसिमल प्लेसेस से लेना देना है। एज देयर आर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो जैसे सपोज करो आपने 2 लेंथ मेजर करी, एक तो है 2.304 मीटर और एक है 14.23 मीटर्स। आपके मास्टर जी ने कहा कि इन दोनों को ऐड करके फाइनल लेंथ बताओ मुझे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2.304 है, नीचे 14.23 लिखोगे और जो डिजिट नहीं है, जैसे इसमें तो डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस हैं, इसमें डेसिमल के बाद में 2 ही प्लेसेस हैं, तो तीसरे प्लेस पे आप एडिशन करते वक्त क्या मान लेते हो, 0 मान लेते हो। यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, क्योंकि ये जो डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस तक आपने रिजल्ट लिखा है, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन की गलती है। आपका इंस्ट्रूमेंट अलाउ नहीं कर रहा, आपका इंस्ट्रूमेंट आपको जानने ही नहीं दे रहा कि 3 के बाद में 0 है या 1 है या 2 है या 5 है या 9 है, राइट।
तो आपकी मजबूरी है, आपने इसने डेसिमल के बाद में 2 ही प्लेसेस तक लिखा। तो अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमने ये रूल बनाया है कि डेसिमल के बाद में जिस नंबर के अंदर भी कम डेसिमल प्लेसेस होंगे, हम उतने डेसिमल प्लेसेस तक हमारा रिजल्ट लिखेंगे। तो जब तुम ऐड करोगे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 16.534 मीटर। बट तुम्हें पता है कि ये वाली जो डिजिट है ये अनसर्टेन है। ये तब आई है जब हमने 3 के बाद में 0 अज्यूम कर लिया। तो क्यों ना इसको ड्रॉप कर दिया जाए, और इसको जब ड्रॉप करते हैं तो फाइनली जो हमें हमारा रिजल्ट लिखना है वो लिखना है 16.53 मीटर। मैंने 4 को ड्रॉप कर दिया। अच्छा, ड्रॉप करना राउंडिंग ऑफ कहलाता है, और राउंडिंग ऑफ के भी अपने अलग रूल्स हैं, और मैंने यहाँ पर वो रूल्स अप्लाई किए हैं, लेकिन अभी आपको उनके बारे में पता नहीं चल रहा। कम से कम आप आश्चर्यचकित हो जाओगे जब मैं दूसरे एग्जाम्पल के अंदर दोबारा से राउंड ऑफ करूंगा, राइट। अब अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देखते हैं क्या रूल बना हुआ है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट है। रूल कहता है कि फाइनल रिजल्ट शुड हैव एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जिस नंबर के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हम उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारा फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। जैसे हमने बड़ी मेहनत से मास मेजर किया था 4.237 ग्राम, और हमने वॉल्यूम मेजर किया था 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे मास्टर जी ने कहा कि इसकी डेंसिटी मेजर करो, तो हमें पता है डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैंने इस मास को इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया, तो मेरा जो रिजल्ट आया वो आया 1.6880 समथिंग, ऐसे बड़ा सा रिजल्ट आया। ठीक है, तो मैंने इसको डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस तक लिख दिया। नहीं, आपका रूल ये कहता है कि आपको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपने रिजल्ट को लिखना है जितना उस नंबर में थे जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो यहाँ पर देखो, इस नंबर के अंदर 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस वाले नंबर के अंदर 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही अपना फाइनल रिजल्ट लिखना है। हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारे रिजल्ट को नहीं ले जा सकते। इसलिए हमें इस 8 को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, ताकि हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रह जाए, 3 रह जाए। और जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आप चौंक जाओगे कि सर आपने 8 को ड्रॉप किया, तो इस वाले 8 को आपने 9 क्यों बना दिया। ये जानने के लिए आपको सीखने होंगे राउंडिंग ऑफ के रूल्स। तो वीडियो के आखिरी में अपन राउंडिंग ऑफ के रूल भी सीख लेते हैं। बहुत ही आसान से रूल है। पहला रूल है कि इफ ड्रॉप्ड डिजिट, यानी कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करने जा रहे हो, हटाने जा रहे हो, इज ग्रेटर देन 5, देन इंक्रीज प्रीसीडिंग डिजिट। तो अगर वो 5 से ज़्यादा है तो आपकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो लास्ट डिजिट बनने वाली है आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर, उसको इंक्रीज कर दो 1 से, राइट। जैसे हमारा रिजल्ट है 2.747, हम इस 7 को ड्रॉप करना चाहते हैं, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 7 जिसे हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को क्या कर देंगे, रेज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा 2.75। तो ये राउंडिंग ऑफ का पहला नियम है। दूसरा नियम है, इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज लेस देन 5, लीव प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज। ठीक है, तो अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो, जैसे हमारा रिजल्ट होता 2.743 और आप 3 को ड्रॉप करना चाहते, तो जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से कम है, इसका मतलब है आपको प्रीसीडिंग डिजिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको एज इट इज छोड़ देना है। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 2.74, राइट। तो ये 2 रूल्स तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रीसीडिंग डिजिट के 5 से बड़े या छोटे होने पर। अब सवाल ये आता है कि जो ड्रॉप्ड डिजिट के 5 से बड़े या छोटे होने के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो दोनों रूल्स हैं ये तो डिपेंड कर रहे हैं 5 से बड़े या छोटे होने पर, किसके, ड्रॉप्ड डिजिट के। अब अगर ड्रॉप्ड डिजिट खुद 5 के ही इक्वल हो तब क्या करोगे, तो तब हमने और 2 रूल्स बनाए हैं। अगर हमारी ड्रॉप्ड डिजिट खुद 5 है तो हम देखेंगे कि हमारी प्रीसीडिंग डिजिट कैसी है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे, और प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो गया केस। ये था 2.735, हम 5 को ड्रॉप करना चाहते थे, हमने देखा कि यार 5
तो ना तो ग्रेटर देन 5 है ना लेस देन 5 है, ये तो एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है, तो ये दोनों रूल्स तो काम करेंगे ही नहीं। फिर हम यहाँ पर आएंगे तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, देखेंगे ये वाला जो नंबर है वो ऑड है या इवन है। तो हमने देखा कि यार ये तो ऑड है, तो ऑड है तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ये बन जाएगा 2.74। और अगर हमारा रिजल्ट होता 2.745 और हमें 5 को ड्रॉप करना होता, ठीक है, तो हम देखते प्रीसीडिंग डिजिट को, वो इवन है, और अगर इवन होती है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो हमारा रिजल्ट बन जाता 2.74। तो आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो इन रूल्स को, राइट, इतने कम रूल्स हैं। और ये रूल्स केवल और केवल प्रैक्टिकल्स के दौरान आपके काम में आएंगे। जब आप फिजिक्स के अंदर आगे बढ़ोगे और न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तब आपको इतनी सब कुछ हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम जब अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं तब इन राउंडिंग ऑफ के रूल्स का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।